क्या रोज सुबह आपको ब्रेकफास्ट करने के बाद थकान, डाइजेस्टिव इश्यूज या फिर कुछ देर के बाद आलस आने लगता है? क्या आप नाश्ते के बाद फिर से सोने के लिए वापस बेड पे जाने लगते हैं? ऐसा आप ही नहीं बल्कि लाखों लोगों के साथ है जिन्हें सही फूड आइटम्स न खाने की वजह से इंक्रीज स्ट्रेस और मूड स्विंग जैसे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी लेवल उनकी एक्सपेक्टेशंस की 20% भी नहीं होती हैं। चलिए मैं इससे पहले कि आपको बताऊं कि कौन से फूड्स आपको स्किप करने चाहिए, मैं आपको एक सही ब्रेकफास्ट में क्या क्या होना चाहिए ये समझा देता हूं। सबसे पहले आपके ब्रेकफास्ट में प्रोटीन होना चाहिए जो एग्स, योगर्ट, टोफू जैसी चीजों से मिलेगा। ये आपके मसल रिपेयर और एनर्जी बढ़ाने में हेल्पफुल होगा। फिर आता है हेल्दी फैट्स जो आपको नट्स, पीनट बटर से मिलेगा जो आपके ब्रेन हेल्थ और एनर्जी के लिए बेस्ट होगा। नेक्स्ट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या फिर टमेटोज जो आपको सही अमाउंट में मिनरल और विटामिन्स देगा। और उसके बाद आता है फाइबर जिससे आपका डाइजेशन तो सही होगा ही और आपको फालतू की भूख भी नहीं लगेगी। इनफैक्ट अगर आप एक परफेक्ट ब्रेकफास्ट देख रहे हैं तो आपके बोल में दही, कुछ नट्स, एप्पल, एक होल ग्रेन टोस्ट की स्लाइस और पीनट बटर रखकर अपने दिन की शुरुआत आप कर सकते हैं। इससे आपका ब्लड शुगर स्टेबल रहेगा और आप आसानी से कंसंट्रेट कर पाओगे। अब मैं आपको 4 फूड आइटम्स के बारे में बताऊंगा जिनकी वजह से आपको हर सुबह ब्लोटिंग का सामना करना पड़ रहा है। पहला है शुगरी आइटम्स। आपने जरूर ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे या फिर इवन मूवीज में लोगों को मिल्क और सीरियल्स के साथ शुगर ऐड करके खाते हुए देखा होगा। ये देखने और खाने में भी फैंसी नाश्ता जरूर लगता है मगर इसमें प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है। तो जब हम ऐसी शुगर अर्ली इन द मॉर्निंग कंज्यूम करते हैं तो वो हमें तुरंत एक एनर्जी बूस्ट देता है, पर यही बूस्ट कुछ देर बाद एनर्जी क्रैश में बदल जाता है जिससे हमें सुबह ही थकान महसूस होने लगती है। इससे हमारा ब्लड शुगर लेवल बहुत तेजी से बढ़ने लगता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इंसुलिन रिलीज होता है टू लोअर डाउन दिस बूस्ट इन आवर बॉडी। अब इसकी वजह से हमें इरिटेशन और बिना वजह की भूख लगने लगती है। ऐसे फूड आइटम की वजह से ही हमें ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज और यहाँ तक कि हार्ट डिजीजेस का भी सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है बटर टोस्ट। अगर आप इंडियन हो तो आपने सुबह चाय के साथ बटर टोस्ट तो खाया ही होगा। इनफैक्ट उसकी स्मेल ही हमारे मूड लिफ्ट करने के लिए काफी होती है। पर क्या आपको पता है कि उसमें लैक ऑफ प्रोटीन, विटामिन और मिनरल की वजह से हमारे लिए ये यूजलेस होता है। तो हो सके तो इसको पूरी तरीके से इग्नोर करें। पर अगर आप चाहें तो एक होल ग्रेन ब्रेड पर अपने प्रोटीन रिच टॉपिंग्स जैसे कि चिकन ब्रेस्ट या एग्स रखकर खा सकते हैं। पर अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सिंपली एक बटर टोस्ट पर कुकुम्बर, टोमेटोज या फिर लीफी ग्रीन्स को रखकर खा सकते हैं जिससे आपका शुगर स्पाइक भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट आता है प्रोसेस्ड मीट जो कि मीट लवर्स के लिए बहुत माउथ वाटरिंग होता है, मगर आइटम्स जैसे कि बेकन, हैम और सॉसेज में जरूरत से ज्यादा सॉल्ट की मात्रा होती है जो इंस्टेंटली आपका ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है। इसमें सैचुरेटेड फैट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है जो आपकी बॉडी में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा देते हैं जिससे आपको हार्ट डिजीज जैसा रिस्क बढ़ जाता है। आप अगर सुबह ऐसे ब्रेकफास्ट को कंज्यूम करेंगे तो उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन जैसे डाइजेस्टिव इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। अब नेक्स्ट है सैंडविचेस जिसे यूजुअली पीपल ग्रीन्स के साथ कंबाइन करके बहुत हेल्दी तरीके से खाते हैं। आई एग्री, ये बहुत ही कन्वीनियंट नाश्ता हो सकता है पर ये इतना हेल्दी भी नहीं होता जितना हम इसे समझते हैं। अगर आपके सैंडविच में व्हाइट ब्रेड है तो उसमें फाइबर बहुत कम होगा जो डायरेक्टली आपको डाइजेस्टिव इश्यूज देगा। बहुत बार सैंडविचेस में फिलिंग्स लाइक प्रोसेस्ड इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं जो कि लो ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से बना होता है। इसकी वजह से आपका पेट तो भरेगा पर आपको राइट अमाउंट ऑफ विटामिन और मिनरल्स नहीं मिलेंगे। लास्टली अगर आपके सैंडविचेस में बहुत ज्यादा फिलिंग्स है जैसे कि आलू पैटीज
तो वो एक्सट्रीम कैलोरीज के साथ आएगा जो आपको वेट गेन जैसी प्रॉब्लम्स दे सकता है। यूजुअली सैंडविचेस आपके आर्टरीज में फैट बिल्ड करके आपकी हेल्थ को भी खराब कर सकते हैं। अब आपको पता है कि किन 4 फूड्स आइटम की वजह से आपका पूरा दिन थकान और डाइजेस्टिव इश्यूज में खराब हो रहा है, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि थकान और डाइजेस्टिव इश्यूज से कैसे छुटकारा पाया जाए। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, स्क्रीन पर है, क्लिक करिए और देखिए।